तो जो अहम बैठक चल रही थी वो संपन्न हो चुकी है, लेकिन इस अहम बैठक में कौन कौन से वो अहम मुद्दे रहे जो छाए रहे, या वो कौन कौन से अहम मुद्दे थे जिन पर सहमति जो है वो सरकार की बनी है, जिन पर सरकार ने मंजूरी दे दी। आइए जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नकल रोधी कानून को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, तो ये वो मुद्दे हैं जिन पर सहमति बनी है। इसके अलावा अगर हम अगले मुद्दे पर आते हैं तो अगला मुद्दा जो है वो है जमीनों के सर्किल में बढ़ोतरी जो है वो की गई है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसका इंतजार लगातार वहां की जो जनता थी वो कर रही थी। तो अब जमीनों के सर्किल में बढ़ोतरी कर दी गई है। स्टार्टअप की बात करें तो स्टार्टअप नीति 2023 को भी मंजूरी जो है वो मिल गई है। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जिनको आज कैबिनेट की बैठक के दौरान मंजूरी मिली है, इनको सहमति मिली है। इसके अलावा आपको बता दें कि मिलेट मिशन को भी मंजूरी जो है वो मिल गई है, क्योंकि मिलेट मिशन की स्वीकृति का मामला जो था वो भी अटका हुआ था लंबे वक्त से, लेकिन अब इसको भी मंजूरी जो है वो मिल गई है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि उत्तराखंड में एसडीएम के 26 नए पद जो है उनको बढ़ाया गया है। मतलब अब उत्तराखंड को 26 नए एसडीएम और मिलेंगे। यहाँ पर 26 नए पद जो है उनको बढ़ा दिया गया है। खेल विकास निधि की अगर हम बात करें तो खेल विकास निधि के लिए बाकायदा समिति जो है वो गठित कर दी गई है। समिति का गठन कर दिया गया है खेल विकास निधि के लिए। इसके अलावा हम बताएं आपको, बच्चों को स्कूल में अब मीठा दूध जो है वो मिलेगा। बच्चों की तरफ सरकार ने सोचा है कि बच्चों को कैसे सेहतमंद किया जाए, लिहाजा बच्चों को स्कूल में मीठा दूध जो है वो सरकार प्रोवाइड कराएगी। इसके अलावा सिंचाई विभाग की बात कर ले अगर हम यहाँ पर, तो सिंचाई विभाग के चैनल निर्माण में एसटीपीआई पाइप जो है वो अब लगाई जाएगी। सिंचाई विभाग का चैनल निर्माण कहीं पर भी अगर हो रहा है तो वहां पर इस पाइप का इस्तेमाल किया जाएगा। नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के लिए पुनर्वास नीति जो है वो बनेगी। तो जो लोग नदियों के किनारे रहते हैं उनके लिए भी ये राहत की खबर आई है आज कैबिनेट की बैठक के बाद। इसके अलावा 4 व्हीलर के साथ 2 पहिया एम्बुलेंस जो है वो भी अब चलेंगी राज्य के अंदर। उत्तराखंड के अंदर 4 व्हीलर के साथ साथ अब 2 पहिया एम्बुलेंस की सुविधा जो है वो उत्तराखंड वासियों को मिलेगी। इसके अलावा पर्वतारोहियों के लिए आपको बताएं कि ऑनलाइन परमिशन जो है वो अब वो ले सकेंगे। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करके अब आप परमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा हर की पौड़ी की बात करें तो हर की पौड़ी का कॉरिडोर महाकाल उज्जैन की तरह विकसित होगा। तो उज्जैन की तर्ज पर अब हर की पौड़ी का जो कॉरिडोर महाकाल है वो उसको विकसित किया जाएगा। इसके अलावा परिवहन विभाग 30 करोड़ की लागत से 100 बसें जो है वो खरीदने जा रहा है। इस प्रस्ताव पर आज मुहर लगी है कि परिवहन विभाग 30 करोड़ की लागत से अब 100 बसों में को लेकर के और इजाफा करेगा। तो सितारगंज चीनी मिल को 30 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा। तो सितारगंज का जो चीनी मिल है उसको अब 30 साल के लिए लीज पर सरकार देने की तैयारी कर रही है। युवा कल्याण विभाग की नीति के संशोधन को मंजूरी मिल गई है। युवा कल्याण विभाग की तरफ से लगातार किस नीति में संशोधन किया जाए, लेकिन आज संशोधन को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड खेलों के लिए बता दें आपको ट्रेनिंग शिविर जो है वो आयोजित किए जाएंगे। बाकायदा जो खिलाड़ी हैं उनको ट्रेन किया जाएगा। इसके जरिए शिविर का आयोजन किया जाएगा, शिविर लगाए जाएंगे, उसमें उनको ट्रेन किया जाएगा। व्यावसायिक भवनों को लेकर 5 स्लैब जो है वो बनाए गए हैं। तो आज जोशीमठ आपदा के लिए पुनर्वास नीति से जुड़ी हुई ये अहम खबर है, क्योंकि कई चीजें थी, कई मुद्दे थे जिनको लेकर के आपको बता दें कि आज कई फैसले हुए। उसी हिसाब से अब सरकार जो है वो भूमि का मुआवजा देगी। तो जोशीमठ आपदा के बाद सबकी नजर थी कैबिनेट जब की बैठक होगी तो क्या होगा। अगर जमीन और घर प्रभावित तो फिर पूरा मुआवजा दिया जाएगा। किसी की जमीन ऐसी है जो अब उसके यूज के लायक नहीं रही, घर पूरी तरह से उसका बर्बाद हो चुका है, तो उनको पूरा मुआवजा मिलेगा। भूमि का मुआवजा लेने के साथ ही 75 वर्ग मीटर जमीन जो है वो भी आप ले सकते हैं। ये भी एक प्रावधान इस प्रस्ताव में रखा गया है। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि अगर इससे ज्यादा जमीन है तो फिर बाकी का जो मुआवजा जो है वो दिया जाएगा। तो ये तमाम वो बातें हैं, अहम बातें जो आज कैबिनेट की बैठक में कही गई, और ये वो तमाम वो मुद्दे थे जिन पर आज मुहर लगी। हमारे सहयोगी हितेश इस वक्त जुड़ गए हैं सीधा उत्तराखंड से, उनका हम रुक कर लेते हैं। हितेश, उम्मीद थी आज बहुत ज्यादा लोगों को कि जब कैबिनेट की बैठक होगी तो जो कई अहम मुद्दे थे उन पर चर्चा होगी, कई प्रस्ताव ऐसे थे जिनको पास किया जाएगा, और साथ ही साथ जिस तरीके से हमने देखा जोशीमठ आपदा को लेकर दरअसल सबकी नजर टिकी हुई थी। सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया, उसके तहत अब जो जमीन थी, जमीन के हिसाब से घर अगर प्रभावित हुआ है, जमीन प्रभावित हुई है तो पूरा मुआवजा दिया जाएगा। अब इस कैबिनेट के फैसले के बाद जो उत्तराखंड की जनता है वो संतुष्ट नजर आ रही है। हितेश, साफ तौर पर यही कहा जा तरीके से 52 मत कैबिनेट की बैठक में आए थे, और लिहाजा इसके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है जनता के हितों में फैसला लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से जोशीमठ प्रकरण की अगर हम बात करें तो उचित मुआवजा उन्हें देने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है, उसमें भी फैसला आ गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी सर्किलेट वहाँ के होंगे, जो लोग वहाँ के प्रभावित हैं, जो घर प्रभावित वहाँ पर हुए हैं,
चाहे जंगल हो, चाहे घर हो, चाहे जिस तरीके से दरारों का मामला वहां पर बढ़ा है, तो उन्हीं के हिसाब से विस्थापन किया जाएगा, उनको उचित मुआवजा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हरिद्वार की जो हर की पैड़ी को कॉरिडोर बनाने की बात उत्तराखंड सरकार ने कही है, क्योंकि पर्यटन के लिहाज से ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर हर की पैड़ी कॉरिडोर बनाने का निर्णय धामी सरकार ने लिया है। इसकी बहुत जल्द डीपीआर बनकर तैयार हो जाएगी। और मसूरी में मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने की बात यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में कही गई है। काफी सारे ऐसे फैसले हैं नीरा कि जिनको लेकर काफी सारे लोगों की उम्मीदें थी कि जो कैबिनेट है, कैबिनेट की पर सभी लोगों की नजर भी टिकी हुई थी। और जिस तरीके से आदेश लाने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें ऐसी है कि आने वाले समय में अगर कोई भी कुल मिलाकर के तो हितेश यहाँ पर कहा जा सकता है कि इस बार जो सरकार ने फैसले लिए हैं वो सीधा सीधा जनता के हितों को ध्यान में रखकर लिए हैं। भले ही चाहे हम स्कूलों की बात कर लें, वहां बच्चों के लिए सोचा गया है कि उन्हें कैसे मीठा दूध अब दिया जाएगा, कैसे उन्हें हेल्दी बनाया जाएगा। पार्किंग की समस्या कैसी उत्तराखंड में जो बहुत ज्यादा है, जिससे हमेशा अगर बाहर से भी लोग जाते हैं उनको भी दो चार होना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें कि हर की पौड़ी को जिस तरीके से पूरा उसकी सौंदर्यीकरण की बात हो रही है, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वो तमाम मुद्दे हैं जो सीधा जनता से कनेक्ट करते हैं। मतलब जनता की नब्ज को अब न सिर्फ टटोला सरकार ने, बल्कि उस पर खरा उतरने की भी कोशिश की गई है। हितेश जी बिल्कुल, इधर देखिए जिस तरीके से पिछले 2 महीने से सरकार की घेराबंदी चल रही थी, विपक्ष लगातार सत्ता पर हमले कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से यही देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्य कुशलता और उनकी जो रणनीति है वो वास्तव में काबिले तारीफ है। 52 मामलों पर फैसला लेना, निर्णय लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से विकलांग बच्चों के लिए जमीन देने की बात कही है, या फिर उन्होंने कारखानों की बात कही है, कई ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अहम फैसले लिए हैं। सबसे बड़ी बात यही होगी, क्योंकि पर्यटन के लिहाज से उत्तराखंड अब राज्य माना जाता है। और हर की पैड़ी हरिद्वार, क्योंकि हमेशा से यहाँ पर देश दुनिया के श्रद्धालु हरिद्वार का रुख करते हैं, और यहाँ पर कॉरिडोर बनाने की जो बात कही है, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। जी बिल्कुल हितेश, आप हमारे साथ बने रहिए। तो आज जिन जिन बातों पर मोहर लगी है वो सीधा जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं।